कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से शुरू होती है। यहाँ अभी अभी बिंसो और माया की शादी होकर हटी थी। दोनों ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, इसलिए उनकी शादी में कम ही लोग आए थे और शादी होते ही चले गए थे। दोनों इसी गांव में रहते थे और बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। रात होते ही बिंसो माया की गुफा में धमाके करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह बिंसो अपनी दुकान पर काम कर रहा था और इसी बीच सू नाम की लड़की उसके पास आती है। सू भी बिंसो को चाहती थी और वो उसके साथ मजे करना चाहती थी। वो चाहती थी कि बिंसो भले ही उससे प्यार ना करे, बस एक बार उसकी गुफा में धमाके जरूर करे। बिंसो को सू पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसी बीच माया भी घर की सफाई करते करते दुकान के पास आ जाती है और सू की बातें सुनने लग जाती है। सू अभी भी बिंसो को मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिंसो उससे साफ साफ कह देता है कि मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। बिंसो की बात सुनकर सू तो उदास हो जाती है, लेकिन माया बेहद खुश हो गई थी। वैसे बिंसो ने समुद्री जहाज के क्लीनर की ट्रेनिंग ले रखी थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे जल्दी ही जहाज पर नौकरी मिल जाएगी और फिर उनकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद बिंसो उदास मन से घर लौटता है। उसका आज इंटरव्यू था, लेकिन वो इंटरव्यू में चुना नहीं गया। बिंसो को उम्मीद थी कि उसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और उसे समुद्री जहाज पर काम मिल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिस कारण वो काफी उदास था। अगली सुबह माया अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, जबकि बिंसो दुकान का सामान संभाल रहा था। माया घर आकर बिंसो को बताती है कि मैं विदेश जाकर नौकरी करना चाहती हूँ ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। मैंने एयर होस्टेस की पढ़ाई की है, इसलिए मुझे विदेश में अच्छी नौकरी मिल जाएगी। शुरू में तो बिंसो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब माया उसे प्यार से समझाती है तो वो उसकी बात मान जाता है। माया कर्ज लेकर विदेश जाने वाली थी, इसलिए बिंसो उसके लिए कर्ज का इंतजाम करने वाला था। कुछ दिनों बाद माया विदेश में आ जाती है। यहाँ वो एयर होस्टेस का काम करने वाली थी। यहाँ आकर वो रोज बिंसो को वीडियो कॉल करती और उससे प्यार भरी बातें करती। सू अभी भी बिंसो के पीछे पड़ी थी, लेकिन बिंसो हमेशा की तरह उसे भगा देता था। ऐसे ही एक दिन गाँव में एक नई लड़की आती है। यहाँ आकर वो सीधा बिंसो की दुकान पर आती है और उससे पानी मांगती है। इस नई लड़की का नाम तारा था और उसकी खूबसूरती देखकर बिंसो हैरान हो गया था। बिंसो जैसे ही उसे पानी देने लगा तो वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद बिंसो उसे संभालता है। थोड़ी देर बाद बिंसो खाना बना रहा था और तारा उसके घर में थी। तारा थकावट के कारण बेहोश हो गई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह ठीक थी। जल्दी ही खाना बन जाता है, जिसके बाद बिंसो उसे तारा को परोसता है। इसी के साथ वो तारा से उसके बारे में पूछता है। तारा उसे अपना नाम बताकर कहती है कि इस गांव में मेरे रिश्तेदारों का पुराना घर है, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिन बिताने आई हूँ। ये सुनकर बिंसो उसके रिश्तेदारों के बारे में पूछता है। तारा उसे अपने रिश्तेदारों के बारे में भी बताती है और उनके घर के बारे में भी बताती है। इसी बीच तारा ने पूरा खाना खा लिया। वो जैसे ही जाने लगती है तो बिंसो उसे रोककर कहता है कि रात काफी हो चुकी है, इसलिए आज रात तुम्हें यहीं सोना चाहिए। तारा को बिंसो की बात ठीक लगी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है। कुछ देर बाद बिंसो और माया वीडियो कॉल पर थे। इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों गर्मा गर्म बातें करने लगे। जल्दी ही दोनों इतने गर्म हो गए कि अपने हाथ से पानी निकालने लगे। बिंसो की आवाज सुनकर तारा भी उसे देखने लगी थी। उसकी हरकतें देखकर वो भी इतनी गर्म हो गई कि वो भी अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगी। अगली सुबह बिंसो उठकर तारा को ढूंढने लगा। तारा इस वक्त नहा रही थी और बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। तारा को ढूंढते ढूंढते बिंसो की नजर जैसे ही बाथरूम पर पड़ती है तो उसे तारा नहाते हुए दिखती है। तारा के गोल गोल तरबूज देखकर वो हैरान हो गया था। नहाने के बाद तारा बिंसो से टॉवल मांगती है और वो चुपचाप उसे दे देता है। कुछ देर बाद तारा तैयार हो गई थी और वो जाने से पहले बिंसो का धन्यवाद करती है। बिंसो बदले में वेलकम कहता है, जिसके बाद तारा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बिंसो अपनी दुकान पर था और इसी बीच दुकान पर तारा आ जाती है। तारा को देखते ही बिंसो खुश हो गया। तारा उसके पास कुछ सामान खरीदने आई थी और साथ ही साथ वो बिंसो की मदद भी लेना चाहती थी। रात को बिंसो तारा के घर में था। वो घर का दरवाजा ठीक कर रहा था, जबकि तारा खाना बना रही थी। घर का दरवाजा लग नहीं रहा था, इसलिए तारा के कहने पर बिंसो दरवाजा ठीक कर रहा था। जल्दी ही बिंसो ने दरवाजा ठीक कर दिया। इसी बीच तारा उसके पास आती है। बिंसो मौका देखकर उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन तारा इसके लिए तैयार नहीं थी, जिसके बाद बिंसो वहाँ से चला जाता है। बिंसो जैसे ही घर पहुँचता है तो माया उसे वीडियो कॉल करती है, जिसके बाद दोनों गर्म गर्म बातें करने लगते हैं। अगली सुबह बिंसो दुकान के लिए सामान ला रहा था। रास्ते में वो देखता है कि तारा एक लड़के से बहस कर रही है। इस लड़के का नाम रोमन था और वो तारा का होने वाला पति था। तारा को रोमन ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि वो साला उसे मारता पीटता था, इसलिए तारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। बिंसो चुपचाप खड़ा सब देख रहा था और उसके देखते ही देखते तारा रोमन को मारकर भगा देती है। रात होते ही बिंसो तारा के घर आता है। वो अंदर आते ही कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो तारा को चूमने लगा और फिर तारा की गुफा में धमाके करने लगता है। इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। बिंसो ने अब माया का फोन उठाना ही बंद कर दिया था, जिस कारण माया उदास रहने लगी थी। बिंसो रात होते ही तारा के घर आता और फिर पूरी रात धमाके
करता। माया चाहे दिन में फोन करे फिर चाहे रात को, बिंसो किसी भी समय उसका फोन नहीं उठाता था क्योंकि उसके दिमाग में तारा बस चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब बिंसो तारा के घर आता है तो वो देखता है कि तारा अपना सामान पैक कर रही है। बिंसो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तारा बताती है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए शहर जा रही हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। तारा की बात सुनकर बिंसो सोच में पड़ गया, लेकिन फिर जल्दी ही तारा के साथ चलने का फैसला कर लेता है। दोनों सामान उठाकर जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनके सामने माया आ जाती है। दोनों को नहीं पता था कि माया अभी अभी विदेश से वापस लौटी है। माया को देखकर बिंसो ने तो हैरान होना ही था, उसके साथ साथ तारा भी बेहद हैरान थी। दरअसल तारा माया की दोस्त थी और बिंसो उनकी दोस्ती के बारे में नहीं जानता था। माया जब विदेश चली गई थी तो वो बिंसो की वफादारी चेक करना चाहती थी। उसने तारा के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी और उसी योजना के तहत तारा बिंसो की दुकान पर आई थी। वो जानबूझकर इतना तैयार होकर आई थी ताकि वो बिंसो का ध्यान खींच सके। वो बेहोश भी जानबूझकर हुई थी ताकि बिंसो उसे अपने घर ले जा सके। बिंसो का ध्यान खींचने के लिए ही वो नहाने लगी थी और उसने जानबूझकर उससे टॉवल मांगा था। इसके साथ साथ वो माया को हर बात बता भी रही थी कि बिंसो ने आज उसके साथ क्या किया। वैसे बिंसो जब उसकी गुफा में धमाके करता है तब तारा को उससे प्यार हो जाता है। वो माया को ये नहीं बताती कि बिंसो ने उसकी गुफा में धमाके किए हैं, बल्कि वो उससे झूठ बोलती है कि तुम्हारा पति वफादार है। तारा को बिंसो से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। माया को अब तारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने तारा पर यकीन किया था, लेकिन वो उसका यकीन तोड़कर बिंसो के साथ मजे करने लगी थी। बिंसो को जब सारी योजना का पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है। वो माया से साफ साफ कह देता है कि तुमने मुझ पर शक किया है, इसलिए मुझे तुमसे नफरत हो गई है। इतना कहकर वो जैसे ही तारा के साथ जाने लगता है तभी वहाँ तारा का होने वाला पति रोमन भी आ जाता है। रोमन आते ही दोनों की तरफ गन कर लेता है। माया उसे गन नीचे करने को कहती है, लेकिन वो बिंसो को मारकर तारा को अपने साथ ले जाना चाहता था। वो हर हाल में तारा से शादी करना चाहता था और उसे दूसरे के साथ नहीं देख सकता था। तारा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो साला उसकी बात नहीं सुनता। इसी बीच माया भी अपनी गलती मान जाती है कि उसने बिंसो के साथ ठीक नहीं किया। वो बिंसो से माफी मांगती है, लेकिन बिंसो उसे माफ नहीं करता। तारा की बार बार ना सुनकर रोमन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो बिंसो को निशाने पर ले लेता है। इससे पहले कि वो गोली चला पाता, माया उसे धक्का दे देती है और फिर दोनों को वहाँ से भगा देती है। रोमन जल्दी जल्दी उठकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे तब तक रोकती है जब तक दोनों वहाँ से भाग नहीं जाते। भागते भागते दोनों जल्दी ही एक झरने के पास आ गए। माया अभी भी रोमन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो साला नहीं रुकता। दूसरी तरफ बिंसो और तारा झरने के पास ही छुप गए। जल्दी ही माया और रोमन भी यहाँ पहुँच गए और रोमन तारा को ढूंढने लगा। कुछ ही कोशिशों के बाद रोमन तारा को ढूंढ लेता है। वो दोनों की तरफ गन कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने धमाके करो। रोमन के हाथ में गन थी, इसलिए दोनों उसकी बात मानकर धमाके करने लगे। ये सब कुछ माया के सामने हो रहा था, इसलिए वो ये सब देखकर दुखी थी। दोनों का पानी निकलने के बाद रोमन कहता है कि मैं अब माया के साथ करूंगा। इतना कहकर वो माया के साथ शुरू हो जाता है और जैसे ही उसकी गर्मी शांत होती है तो वो बिंसो को मारकर भाग जाता है। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां पुलिस को सब बता देती है कि कैसे रोमन बिंसो को मारकर भाग गया। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।